कैंसर केसेस अब प्रमाण में बढ़ने लगे हैं। ज़्यादातर कॉमन कैंसर के केसेस बच्चों में क्या हो सकते हैं? ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं, लिम्फोमा, किडनी के कैंसर्स, बोन के कैंसर्स, ये सारे कैंसर्स बच्चों में भी देखे जाते हैं। लेकिन बच्चों के कैंसर की एक खासियत ये होती है कि वो 80 से 90% तक पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। खून के कैंसर स्पेशली जितना जल्दी हम पकड़ें उतना जल्दी बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और ये ज़रूरी है जानना कि हमारी जो ये अगर हमारे किसी बच्चे में कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो घबराना नहीं है। आजकल इतनी अच्छी थेरेपीज़ आ गई हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ हैं जो कीमोथेरेपी के एक स्टेप आगे होती हैं, जो कैंसर सेल्स पे जाके स्पेशली उन पे अटैक करती हैं, बाकी पूरी बॉडी पे नहीं अटैक करती हैं। रेडिएशन थेरेपी हो गई, सर्जरीज हो गई, ये सारा बैकअप मैक्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है। एंड अगर किसी बच्चे को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, कुछ दिनों का क्यों ना हो, आईसीयू एनआईसीयू वो बैकअप भी हमारे पास है। ब्लड बैंक सर्विसेज बहुत अच्छी है हमारे पास। इंटेंसिव केयर अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है तो वो हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है। लेकिन हमने ये ध्यान में रखना है कि ये तब है अगर हम बच्चे के कैंसर के डायग्नोसिस को सुन के डरे ना, यहाँ वहाँ ना भागे और किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में जाए जहाँ सारी सर्विसेज एक साथ हो, एडवांस टेस्टिंग अवेलेबल हो, एडवांस दवाइयाँ अवेलेबल हो और सारा ट्रीटमेंट आपका एक ही जगह पे हो जाए। जैसा कि आपने बताया कि ये अलग अलग चीज़ों के लिए एक्सपर्ट हमारे पास पहले से रहे, बच्चों के लिए जो एक्टिविटी या अब शुरू हुआ है, तो क्या हम ये मान के चलें कि ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है, फौरन बढ़ गई है? मेरा ये मानना है कि ऑफकोर्स बीमारी अब पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, खाने में मिलावट है, हवा में मिलावट है, तो केसेस अब धीरे धीरे बढ़ने तो ज़रूर लगे हैं। प्लस जैसा मैंने पहले बोला कि अब लोगों को समझ ज़्यादा है। पहले ऐसा मन में ख्याल भी नहीं आता होगा किसी के कि अगर कोई बीमारी है, बार बार बच्चा थका हुआ लग रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, खून की कमी लग रही है, कहीं से खून का रिसाव हो रहा है, तो किसी के मन में ये ख्याल भी नहीं आएगा कि हम कैंसर सोचें। अब लोगों को ज़्यादा जानकारी है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जानने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, और उसी से फिर कैंसर पता चलता है। इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल था कि जैसे बच्चे डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, उस केस में कैसे हमें हम लोगों को पता लगे प्रॉब्लम उस लेवल पे जा रही है ताकि हम किसी एक्सपर्ट के पास जाए और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है? राइट। सो सबसे कॉमन कैंसर जो बच्चों का है, जो ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर, उसके सबसे ज़्यादा जो लक्षण है वो है बच्चे में ज़्यादा थकावट होना, बच्चा एकदम से सफ़ेद दिखना, ऐसा बुखार जो आपने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, एक 2 महीना बुखार चले जा रहा है, बच्चे का वज़न कम होना, पूरी तरह से ठीक ट्रीटमेंट करने के बाद भी बुखार में ब्रेक नहीं होना, पेट की फुलावट होना, ये सारे ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर जो बच्चों में है उनके लक्षण ये हो सकते हैं कि चलने फिरने में बच्चे को दिक्कत होना, दिखने में अचानक दिक्कत शुरू होना, बार बार उल्टियाँ होना, चाल में फ़र्क आना, ये सारे ब्रेन ट्यूमर्स के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा कैंसर जो ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, जो लिम्फोमा है, लिम्फोमा के लक्षण ये हो सकते हैं कि जो हम गिल्टियाँ बोलते हैं गले में, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो सूजे सूजे लगे, वो साइज़ में धीरे धीरे बड़े होने लग जाए, बच्चे को साथ में बुखार आने लग जाए, वज़न कम होने लग जाए, ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। सर एक और चीज़ भी है इसमें, जैसे आपने पूछा कि हमें कैसे अवेयर रहना है, तो 2 चीज़ें। टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ एकदम से स्पर्ट करी हैं, बीमारियाँ स्पर्ट नहीं करी हैं। अगर हम ओवरऑल अपना मोर्टेलिटी रेट्स, अपना ट्रीटमेंट रेट्स देखें तो दे हैव फॉलन अ लॉट। सो हमारा जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हुई है, आजकल नॉलेज इम्प्रूव हुई है, जागरूकता इम्प्रूव हुई है, ये चीज़ें जो समझ में आ रही हैं पेरेंट्स को कि ये ऐसी चीज़ हो सकती है, दिस कैन बी क्योर्ड एंड देयर इज अ क्योर अवेलेबल फॉर इट। आपने डिवाइड किया ना एडल्ट और माइनर के लिए, तो वही जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है तो ये चीज़ें अब जो बेसिकली सेंसिटाइजेशन ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर्स एंड द पेरेंट्स दोनों ही इम्प्रूव हुई हैं। और टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसे ना हो, सर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वेल बेबी विजिट्स। अगर हम बच्चों की बात करें, बेसिकली हम पेडियाट्रिक्स की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो बच्चों में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वेल बेबी विजिट, जिसको चाहे हम गवर्नमेंट सेटअप में हैं चाहे हम प्राइवेट सेटअप में हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी बर्थ हमको एक वेल बेबी कार्ड दिया जाता है। तो वो वेल बेबी विजिट्स बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड है। इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स हैज डन अ वंडरफुल जॉब। सो ये जो हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है,
तो जो 6, 10, 14 हैं ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड है। अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें उधर वेल बेबी विजिट्स और वेल बेबी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो देयर प्राइमरी सीरीज इज 2, 4, 6, मतलब 2 महीना, 4 महीना और 6 महीना। हम करते हैं 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना। सो जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो आईएपी रिकमेंड करता है वो ये कहता है कि पहले जो बच्चा पैदा हुआ है उसको महीने में आप 4 बार देखेंगे, दैट इज वीकली, अपार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट विजिट जो हमने जॉन्डिस के लिए देखनी होती है। उसके बाद सेकेंड जो वेल बेबी विजिट्स हैं वो इन वैक्सीनेशंस के साथ प्लान है। इसके बाद जब थर्ड विजिट आती है तो थर्ड विजिट आती है एट अराउंड 15 to 18 मंथ्स, जब बच्चा 1.5 साल का होता है। एंड जो लास्ट विजिट आती है दैट इज एट 5 ईयर्स। इसके अलावा बहुत सारी वेल बेबी विजिट्स रिकमेंडेड है, बट दोज आर जो ये तो मैंडेट विजिट्स किसी भी बच्चे को है, चाहे आपका बर्थ जहाँ पे हो ये कार्ड बनता है। सो जब आप रेगुलरली पीडियाट्रिशियन के पास इतनी चीज़ों के साथ विजिट करते हो, सो इट इज़ नॉट जस्ट मेयरली टॉकिंग एंड सीइंग द बेबी। बच्चा बहुत सारे सॉफ्ट साइन शो करता है, तो जो सॉफ्ट साइन शो करते हैं वहाँ से चीज़ें पिक होती हैं एंड दे कैन बी रेफर्ड टू अ स्पेशलिस्ट। सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वेल बेबी विजिट्स सिमिलर टू व्हाट वी सी इन एडल्ट्स। जैसे जब हम कहते हैं ना कि अब हमारी उम्र हो गई है, 50 साल हो गए, अब हम हर 6 महीने में टेस्ट करा लेने चाहिए, हमें साल में करा लेना चाहिए, वो सर लोग ज़्यादा बेटर बताएंगे, एडल्ट लोग ये देखते हैं। बट there is a concept of well baby and wellness. So the entire focus of people is shifting from illness to wellness. So that is how things are changing. किस लेवल तक ये क्योरेबल होता है? सर वो डिपेंड करता है हम क्या क्योर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल क्योरेबल होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं। बट यस, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों मोस्टली इलाज हर चीज़ का है। जैसे किस स्टेज पे पहुंच के फिर हम कैंसर की बात करें तो तो इसमें ऐसा है कैंसर में जो